बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हमारा तीसरा लेक्चर शुरू होता है। आज हम सूरह मोमिनून को तर्जुमा तशरीह के साथ पढ़ेंगे। इसके सारे पॉइंट्स आपके लिए दोहराऊंगी जिनको आप अच्छे तरीके से याद करें। पिछला लेक्चर जो 2 लेक्चर सूरह हुजरात पर मुश्तमिल थे, आपने देखा कि हमने उसकी 12 आयात का तर्जुमा और तशरीह की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान जो बुक है उसमें खाली 12 आयात तक ही वो सूरह आई हुई है। तो आप 12 आयात पे निशान लगा लें और उसको वहीं तक तैयार करें। इसी तरह सेम सूरह मोमिनून भी हम 11 आयात तक इसकी तर्जुमा और तशरीह करेंगे। आप उस पर निशान लगा लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आयत हम शुरू करते हैं। लक़द अफ़लाहल मोमिनून, फ़लाह पाई या कामयाब हुए मोमिन। अब ये कुछ मोमिनीन की सफ़ात ख़ुद अल्लाह ताला कुरान में ज़िक्र कर रहे हैं, वाज़े अल्फाज में बता रहे हैं कि मोमिन कौन है, क्योंकि यहाँ वाज़े तौर पर बयान किया गया कि फ़लाह पाई उन मोमिनों ने। अब कौन से मोमिन हैं और कौन सी फ़लाह की जब अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है, इतनी बड़ी बात जब अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं, तो हमें गौर से देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन से मोमिन हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में ये बिशारत दे रहे हैं कि फ़लाह पाई मोमिनों ने। कौन से मोमिनों ने? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू व खुज़ू आजिज़ी को कहते हैं, और पूरे एहतिमाम के साथ जो नमाज अदा की जाए उसको कहते हैं। यानी एक सिफ़त ये बयान की गई उन मोमिनों की जिन्होंने फ़लाह पाई, कामयाबी पाई, मुराद को पहुँचे। फ़लाह का मतलब ये है कि जो अपनी मुराद पर आ गए, मुराद पा ली, जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। और वो कौन से लोग हैं या उनमें कौन कौन सी सफ़ात हैं, तो खुद अल्लाह ताला वो बयान भी कर रहे हैं। पहले नंबर पर आ गई अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू को इख्तियार करते हैं, आजिज़ी को अपनाते हैं। खुशू व खुज़ू का मतलब कि बड़े एहतिमाम के साथ पूरे वक्त पर पहले से तैयारी करते हैं, नमाज का इंतज़ार करते हैं, फिर अपने कपड़ों को, अपनी जगहों को साफ़ सुथरा करके बाकायदा बेहतरीन तरीके से, सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से वज़ू करते हैं, तहारत हासिल करते हैं, और फिर नमाज के लिए आकर खड़े होते हैं। फिर नमाज के लिए भी जब खड़े होते हैं तो अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की रज़ा के लिए रखी होती है, और उन कलाम रखी होती है जो वो अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे होते हैं। उनको इसका एक एक मतलब हर लफ्ज़ का आता है, और वो जो अल्लाह के साथ अपनी नमाज में अहद व पैमा कर रहे हैं उनकी भी उनको पूरी समझ आ रही होती है। तो ऐसे ही लोग हैं फिर जो फ़लाह पाने वाले हैं, खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं। आपके ख़्याल में खुशू व खुज़ू और क्या हो सकता है? हम जो नमाज़ पढ़ते हैं खड़े होके, और जल्दी जल्दी जो हमने बचपन से रटी हुई हैं, याद की हुई हैं, वही चीज़ें दोहरा रहे होते हैं। कई दफ़ा हमारी नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, हमारे ख़यालात कहीं और भटक रहे होते हैं, और ज़ुबान से हमारे वही लफ्ज़ अदा हो रहे होते हैं जो बचपन से हमने बस रटे हुए हैं। लेकिन इसको हम खुशू व खुज़ू नहीं कह सकते। ये वो नमाज है कि जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, बहुत लेट करके, बहुत थके हारे और सुस्ती के साथ, दिल ना चाहते हुए जब हम ऐसी नमाज अदा करेंगे तो उस नमाज का क्या होगा, जिसके बिना हमारा जहन हाजिर होगा, ना हमें उसके अल्फाज की समझ आ रही होगी, बस सिर्फ खड़े होके तेज़ी से टकरे मकरे मार के हम उठ गए कि हमने नमाज़ पढ़ ली। तो ऐसी नमाज का क्या हाल होगा? पुराने कपड़े की तरह लपेट कर हमारे मुँह पर मार दी जाएगी। ये नमाज कबूल नहीं हो, क्योंकि नमाज के लिए तो वाज़े अहकाम आया है ना कि नमाज क्या है? बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। किसी ने बहुत प्यारा सवाल किया था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कि मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, हम बल्कि सब नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि माशरे में बेहयाई और बुरे काम भी साथ साथ हो रहे हैं, तो नमाज तो हमें नहीं रोकती बेहयाई और बुरे कामों से। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि देखिए, इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो ये आयत गलत है या फिर आपकी नमाज गलत है। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या ये आयत गलत हो सकती है?
नहीं तो फिर हमारी नमाज गलत है ना। उसमें वो तरीक़ा, वो खुशू व खुज़ू, वो हाज़िर क़ल्बी है ही नहीं जिसकी ज़रूरत थी। हमें खड़े होकर अल्लाह के हुज़ूर जब हम कलाम करने खड़े होते हैं तो जिस हाज़िर क़ल्बी की हमें ज़रूरत है, जिस हाज़िर दिमागी की उस वक्त हमें ज़रूरत है, वो तो हमारे पास है नहीं। वो तो मुख्तलिफ़ ख़्यालों में उस वक़्त भटकता रहता है, बल्कि जो भूली हुई चीज़ें हैं वो भी हमें नमाज के दौरान याद आने लगती हैं। तो फिर ये क्या चीज़ें हैं? ये खुशू खुज़ू को ख़त्म करने वाली चीज़ें। फिर सवाल पैदा होता है, बल्कि सहाबा कराम ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि या रसूलल्लाह, नमाज में वाक़ई हमें बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, हम जहन को वहाँ से हटाते भी हैं, तब भी वो हमारे ख़्यालात में आ जाती हैं। कोई ना कोई ज़रूर हमें ख़्याल नमाज में आ जाता है, आता है। हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। और ये हकीकत है कि अगर सहाबा कराम को आता था तो हम तो बहुत ही गुनाहगार हैं। हमारे तो ईमान की वो ताकत है हो ही नहीं सकती जो सहाबा कराम में थी। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए सहाबा कराम ने ख़ुद आपस में वो जब बैठते थे और नमाज और आयात को डिस्कस करते थे तो एक दफ़ा उनमें ये बहस छिड़ पड़ी कि नमाज में जब ख़यालात आते हैं तो कुछ सहाबा ने कहा कि चलो हम खड़े होकर देखते हैं कि किसको ख़याल आता है। और खड़े भी फिर कौन हुए? इतने जलीलुल कदर हमारे सहाबी हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर, वो खड़े हुए। उन्होंने 2-2 रकत नमाज अदायगी के लिए अल्लाह अकबर कहा और अदा करने लगे। जब उन्होंने वो नमाज पढ़ रहे थे, तमाम सहाबा उनके लिए देख रहे थे कि अब ये सलाम करें तो हमें बताएं। जब उन्होंने सलाम किया तो तमाम सहाबा हमतन गोश खड़े हो गए, बैठ गए, सुनने लगे कि आप बताएं, क्या आपको वाकई कोई नमाज में ख्वाब आए हैं, ख्याल आए हैं जैसे हमें आते हैं? तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कहा कि देखिए, मुझे तो कोई ख्याल नहीं आया। मैंने तो बड़ी यकसुई के साथ, जैसे मैं हमेशा नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह के हुज़ूर खड़े होकर अदा की। लेकिन जब हज़रत अली से पूछा गया कि जी आप फरमाएं, क्या आपको भी कोई ख्याल आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन मुझे ये ख्याल ज़रूर आया कि कहीं मुझे कोई ख्याल ही ना आ जाए नमाज में। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंसान हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, हमें आ सकते हैं नमाज में हर तरह के ख़यालात। तो तरीक़ा क्या है कि फ़ौरन ही उनको जहन से छटक देना चाहिए, मुसलसल उसके बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई गुमी हुई चीज़ याद आ गई तो आदमी जहन में फिर आता रहे कि हाँ मैं इस कमरे में गया था, हाँ वहाँ मैं से निकल के स्टोर में गया था, हाँ वो शायद मैंने कपड़े के नीचे चाबी रखी थी। इस तरह अगर आप तसलसल के साथ सोचते रहेंगे तो यकीनन आपका नमाज की तरफ से ध्यान हट जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फ़ौरन याद आती भी है तो आप उसको छटकें और फ़ौरन ही अपनी तवज्जो नमाज की तरफ कर दें कि नहीं, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में सोचूँगा। लिहाजा और ये ज़रूर याद रखें कि नमाज की तमाम जितनी उसमें आप सूरतें पढ़ते हैं, कलमात अदा करते हैं, उनके तर्जुमे को जहन में रखें, याद कर लें उनके तर्जुमे को, और जैसे जैसे आप पढ़ें उनके तर्जुमे पर गौर करते जाएं। जब आप उनके तर्जुमे को गौर कर के अरबी को पढ़ेंगे तो आपका फिर ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और यही नमाज आपकी खुशू खुज़ू वाली होगी। आगे अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफ़त बयान करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, और वो जो लघु और बेहुदा बातों से मुंह फेरते हैं। लघु बातें कौन सी होती हैं? बेफ़ायदा बातें, फजूल बातें, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता, उनको लघु फजूल बातें कहा जाता है। जिनसे सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, वो कारामद नहीं होती, सिर्फ वक्त का ज़िया होता है और उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसी चीज़ों से ऐसे मोमिन फिर क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, और वो जो लघु बातों से मुंह फेरते हैं, यानी बचते हैं, छोड़ देते हैं इस तरह की बातों को। वल्लज़ीना हुम लिज़कातिहिम फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं। ज़कात आपको पता है एक साहिब निसाब पर पूरे साल के बाद एक दफ़ा फ़र्ज़ होती है। पूरे साल में वो ख़ास मखसूस निसाब है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उसको अदा किया जाता है। निसाब की वो शरह भी कुरान में बताई गई है, 2.5% है माल पर, जानवरों पर भी इसी हिसाब से, और माल तिजारत पर भी ज़कात आयद होती है। माल और ये जो फसलें और बागात हैं इन पर भी बाकायदा ज़कात आयद होती है।
یہ بہترین نظام ہے اسلام کا جو امیروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں میں یہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح مال کا یہ دھارا چلتا رہتا ہے اور یہ نہ امیروں کے پاس جمع نہیں ہوتا اور غریب اس کے لیے ترستے نہیں ہیں۔ ان صارفین کا بھی ذکر، ان مصارف کا بھی ذکر قرآن نے واضح طور پر کر دیا ہے جن کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ وہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ 8 مصارف بھی بچوں آپ کو پتہ ہی ہوگا، فقراء، مساکین، غریب لوگ اس میں شامل ہیں، قرض دار لوگ اس میں شامل ہیں، اور بیوہ و یتیم مسکین جو لوگ ہوتے ہیں یہ سارے شامل ہیں۔ اس میں مؤلفۃ القلوب کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی جن کو دلوں کو مائل کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اس طرح فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی ایک حصہ ہے جس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک حصہ ہے جو رستے میں سفر میں مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں، محکمے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ ان کو بھی دی جاتی ہے۔ 8 مصارف ہیں، سورہ توبہ میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ہے والذین ھم لفروجہم حافظون۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مال کو یہ پاک کرتی ہے، آپ کو بھی پاک کرتی ہے اور آپ کے مال کو بھی زکوٰۃ پاک کرتی ہے۔ اگلی صرف جو مسلمانوں کی بیان کی جا رہی ہے وہ ہے والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خوبی بھی اللہ تعالیٰ یہاں خود بیان کر رہے ہیں، کیونکہ شرم و حیا انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا اور آخرت میں حصول فلاح کے لیے بھی شرم و حیا کے مطابق زندگی بسر کرنا لازمی ہے۔ اس لیے نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، یہاں تک کہ عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے مرد حضرات ہیں، اگر ان کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے، کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ غلط تعلقات جوڑنا، غلط قسم کی دوستیاں کرنا، ان سے اسلام منع کرتا ہے کہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اس کو پروپوزل بھیجیں اور اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ایک پسند آتی ہے ایک کر لیں، دوسری پسند آتی ہے دوسری کر لیں، 2 3 4 تک کی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے۔ 4 تک بیویاں وہ ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر کسی بیوی کو طلاق دے دی یا کوئی فوت ہو گئی تو اس کی جگہ ایک اور بیوی، یعنی ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں وہ 4 بیویاں تک ہی رکھ سکتا ہے۔ اسلام اتنی کھلی اجازت ایک مرد کو دیتا ہے، چنانچہ وہ دیتا ہی اسی لیے ہے کہ شرعی ستر اور حجاب کا باقاعدگی سے اہتمام ہو معاشرے میں، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے یہ اجازت رکھی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ 4 تک شادیاں ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اتنی بڑی رعایت کے باوجود بھی اگر کوئی اور چاہے، کچھ اور چاہے، اور زیادہ چاہے، تو پھر ان کے لیے آگے اسی سورہ میں تنبیہات بھی آ رہی ہیں، ہم آگے سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی مملوکہ باندیوں کے، یا ان کے جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، لیکن پس اس کے علاوہ اگر اور بھی چاہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ ملامت زدہ ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں اگر وہ اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ کنیزوں کے ساتھ ہوں، تو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔
यानी 4 तक मैंने आपको कहा बीवियों की भी इजाज़त है। और उस वक़्त क्योंकि लौंडियों और ग़ुलामों का रिवाज था, तो लौंडियों को भी बाकायदा हक़ महर देकर जब ख़रीदा जाता था तो वो भी निकाह के कायम मकाम दस्तावेज़ होती थी, तो इसलिए वो भी निकाह में शामिल होती थी, वो भी एज़ अ बीवी रख सकते थे उस वक़्त तक। लेकिन फिर आपको पता है हज़रत उमर के दौर के बाद ही लौंडियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। अब लौंडियों और ग़ुलामों का रिवाज चूँकि नहीं है, इसलिए अब पहला हुक्म कायम है कि वो अपनी बीवियाँ जो 4 तक की भी इजाज़त है के साथ अगर अपनी ताल्लुकात रखें तो इस पर उन पर कोई मलामत नहीं, ठीक है। लिहाजा वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी बीवियों और अपनी ममलूका लौंडियों पर अगर उनके साथ वो ताल्लुकात रखते हैं, चूँकि रखते हैं इसलिए इस पर कोई मलामत नहीं। फमनिब्तगा, लेकिन अगर वो चाहें, बस जो चाहे, वरा ज़ालिका, सिवाय इसके, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वही हैं लोग हद से बढ़ने वाले। जो इसके अलावा भी चाहे, यानी 4 बीवियों की इजाज़त होने के बावजूद भी कोई और औरतों से गलत ताल्लुकात जोड़ना चाहे या गलत नज़र से किसी को देखना चाहे, तो फिर ये लोग कौन हैं? हद से बढ़ने वाले लोग। इतनी बड़ी यानी रियायत मिल जाने के बाद भी अगर कोई बदकारी की तरफ फिर भी माइल हो, बेहयाई की तरफ फिर भी माइल हो, तो वो लोग क्या हैं? हद से बढ़े हुए लोग हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो अपनी अमानतों और अपने अहद के पासदार होते हैं, रियायत करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं। किसकी? अमानतों की, जो उनके पास अमानतें रखी जाती हैं। अमानत क्या होती है? कोई चीज़ आपके पास रखी जाए कि आप फ़िलहाल ये रखें, मैं बाद में इसको ले लूँगा, तो फिर आप वैसी की वैसी वो चीज़ उनको अदा करें। तमाम मामलात में ये बहुत अहम पॉइंट है, अमानतें और अहद, क्योंकि हम किसी के साथ अहद बांधते हैं कारोबारी मामलात में, रिश्तेदारी के मामलात में, और कई मामलात ज़िंदगी हैं जिनमें हम अहद बांधते हैं, क्योंकि इस्लाम हमारा क्या है? पूरा ज़ाब्ता हयात है, पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए है, और ये हमें बताता है कि हमने दुनिया में कैसे अपने तमाम ताल्लुकात को इस्तेबार करना है। लिहाजा जो ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, इसलिए इस्लाम हमें यहाँ ये बता भी रहा है कि किस तरह अमानतें अपने अहल को पहुँचानी हैं, वापस करनी हैं, और जो इन अमानतों की हिफाजत करता है वो अमानतदार लोग होते हैं। अमानत के बारे में आपको पता ही है, याद ही होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी सीरत तैयबा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरैश कत्ल करने के लिए आके खड़े हो गए थे, आपके घर का मुहासरा कर लिया था, इस वक्त भी इतने सख्त कैफियत में भी आपको इन्हीं लोगों की अमानतों की फ़िक्र पड़ी हुई थी, क्योंकि आप उस इलाके के सादिक और अमीन मशहूर थे, इंतहाई अमानतदार और इंतहाई सच्चे इंसान थे पूरे मक्का के लोगों में। इसलिए दुश्मनी उनकी अपनी जगह, पर जब भी उन्होंने कोई चीज़ रखनी होती थी वो आपके पास ही आकर रखवाते थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि आप जैसा सच्चा और अमानतदार कोई शख्स और है ही नहीं। इस वक्त भी आपको, जब वो सारे दुश्मन बने आपके घर के बाहर खड़े थे, आपको इन्हीं लोगों की अमानतों की परवाह थी, फ़िक्र लगी हुई थी, और उस पर आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लेटाया और हुक्म दिया कि अली सुबह इन्हीं लोगों को इनकी अमानतें वापस करके तब आप मेरे पीछे आना। इस आलम में भी देखें, इस आलम में भी उनको अपने दुश्मनों की अमानतों की फ़िक्र लगी हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला भी यहाँ फरमा रहे हैं कि ये जो मोमिन हैं उनकी एक सिफ़त ये भी है कि वो अपनी अमानतों के पासदार होते हैं और अपने अहदों की ख्याल रखते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि अहद के बारे में भी है ना, अहदों के बारे में है कि अपने अहदों को पूरा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अमानतदार नहीं इसमें ईमान नहीं, और जिस शख्स में वादे की पाबंदी नहीं इसका कोई दीन नहीं। अव्वल तो वादा करें ना, अगर आपको यकीन है कि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा करें ही ना, लेकिन अगर आप वादा कर लेते हैं तो फिर हर सूरत में उसको पूरा करें।
کیونکہ امانتوں اور وعدوں کے بارے میں آخر میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو نہ کریں وعدہ، کہہ دیں میں کوشش کروں گا، اور پھر پوری ممکن حد تک کوشش کریں اس کام کو کرنے کی۔ لیکن اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہے، کیونکہ وعدوں کے بارے میں آخرت میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن میں بھی جگہ جگہ عہد و پیما کے بارے میں واضح بیانات اور احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ مومن نماز کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے، کیونکہ نماز وہی عبادت ہے جو قرآنی اوصاف کو بندہ مومن میں پیدا کرتی ہے، یعنی جو قرآن میں خوبیاں بتائی گئی ہیں یہ نماز ہی مومن میں ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے، جیسے نفس کی تربیت کرتی ہے، زبان و عفت کی حفاظت کا درس بھی نماز ہمیں دیتی ہے کہ کیسے زبان کی اور اپنے کردار کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اسی لیے نماز کی جگہ بار بار تائید ہمیں کی گئی ہے، کہیں کچھ مقامات پر بلکہ لکھا ہوا ہے 700 دفعہ نماز کا حکم قرآن میں آتا ہے۔ لہٰذا نمازوں کی مومنین کی صفات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ لیٹ سارے کام دنیا جہان کے ختم کر کے اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، تھکا ہارا، پھر جوش نہ ہو، پھر وہ قوت اور طاقت ہی نہ رہے۔ جس طرح نماز میں چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے تو کتنی ایفیشنسی اور کتنی طاقت اور خوبصورتی کے ساتھ وہاں اس کو حاضر ہونا چاہیے، وہ پھر ختم ہو جائے، پھر ایسی تھکی ہاری ٹوٹی پھوٹی نماز کا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حشر کیا ہوگا، لے کر منہ پر مار دی جائے گی۔ لہٰذا مومنین کی صفات میں بہت اہم صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اولئک هم الوارثون، پھر یہی لوگ کون ہیں؟ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ اول تو وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو حقدار بن جائے، جس کا اب آپ حق لے ہی نہیں سکتے، اس کو اس حق سے خارج ہی نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ پھر یہ لوگ وارث ہیں، وارث بن جائیں گے، ایسی چیز کے مالک جو ان سے کبھی لی ہی نہیں جا سکتی، کوئی بھی پھر ان سے وہ چیز ہٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ اس کے وارث ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یورثون الفردوس، اور وارث بھی کس کے؟ فردوس کے، جنت فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ پھر وارث ہیں، وارث بھی جنت فردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک 11 آیت ختم ہوتی ہے سورہ مومنون۔ بہت سارے بچوں کے بکس میں صرف 11 آیات ہی ہیں، اس لیے ہم نے اس کی 11 آیات تک ہی ترجمہ و تشریح کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب اس کو اچھی طرح سے سنیں، پڑھیں اور یاد کریں، آپ کے پیپر کا یہ بھی حصہ ہوگی۔ آج کا لیکچر یہیں تک، اللہ حافظ۔